वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो 13.5 आई है, लेकिन एक पैरामीटर जिसके बारे में आज हम सब यहाँ इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, आपके समक्ष में मैं वही प्रश्न रख रहा हूँ, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रही है। ये असंतुलन की स्थिति क्यों है? ये आंकड़ों का भ्रम है, ये वास्तविकता है, और या फिर बाजार में हालात कुछ और हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था दुनिया में ताश के पत्तों के उस महल की तरह है जो एक बड़ा झोंका आता है और वो भरभरा कर गिर जाती है। कोरोना काल के बाद अगर अर्थव्यवस्था गिरी और आज नया कोई संकेत आ रहा है तो ये शुभ संकेत है। आप अपने बगल के देश में देखिए, श्रीलंका ने हिंदुस्तान को कितना डरा दिया, वो कितना डूब गया। और ऐसे में अगर भारत मजबूती से खड़ा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो इसके जो कृषि प्रधान देश का जो आधार है वो हमारी ताकत है। इतनी तकलीफ, इतने झंझावात, इतने संघर्ष के बाद भी भारत आगे बढ़ता रहे, ये हर भारतवासी चाहता है। और अच्छी कोई खबर आती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। देखिए, वो जब हम 47 में आज़ाद हुए तो 33 करोड़ की आबादी थी, आज 133 करोड़ है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी उस रफ्तार से हम संसाधन पूरे नहीं कर पाए। उस रफ्तार से न रोजगार दे सकते हैं, न नौकरियां दे सकते हैं, न लोगों को खाना, कपड़ा, बिजली, सड़क, संसाधन, तमाम सारी व्यवस्थाएं, पढ़ाई लिखाई, तो समस्या तो रही। उस पर कंट्रोल करने पर सारा बोझ अर्थव्यवस्था पर आता है। भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर शोर मचता रहा है, लेकिन कोरोना काल में ब्रजेश जी, मुझे इस बात का बड़ा भरोसा हुआ कि जब तक हमारे देश में शराबी हैं तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं हो सकता। वो हर हाल में संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। और आज अर्थव्यवस्था को उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। आज भारत में जो दुनिया के अमीर लोग हैं उसमें भारत के लोग भी शामिल हैं। तीसरे नंबर पर हमारे देश का आदमी है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए कि हम लोग तो बचपन से महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में सुनते आ रहे हैं। ना ये कभी ख़त्म हुई, ना कोई सरकार ख़त्म कर पाई। 40 साल कांग्रेस रही, 10-15 साल बीजेपी रही, तमाम बीच बीच में सरकारें आती रहीं। तो महंगाई और गरीबी हटाओ के नाम पर तमाम सारे लोग सरकारें बनाते रहे, और गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबी हटाने का नारा देने वाले लोग अमीर होते चले गए। इस देश की आमदनी और खर्चे का जो अंतर है वो आम आदमी की कमर को तोड़ता है। और यही वजह है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, अच्छे जगह पर उनको नहीं रख पा रहे हैं, उनको खाना नहीं खिला पाते, उनको अपनी सुविधाएं अच्छी नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की सोच है और दो तरह की ग्रोथ भी है। जो भाजपा से प्रेम करते हैं उनके लिए ये ग्रोथ सकारात्मक है। जो भाजपा से नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, उनके लिए ये ग्रोथ नकारात्मक हो सकती है। आप ये देखिए कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जब सबको राशन मिल रहा है तब भी लोग कहते हैं लोग भूखा सोते हैं। जब राशन नहीं बढ़ता था तब एक बहुत बड़ी आबादी भूखे पेट सोती थी रात में। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इसको रुपए से या अर्थव्यवस्था से जैसे चाहे तुलना करें, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि रुपया गिरता नहीं है, रुपया नीचे जा रहा है। अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए, गहरी करने के लिए विपक्ष इसकी आलोचना ज़बरदस्ती करता है। हम लोग ये मानते हैं कि कोरोना काल का दौर गुजरा और उसमें कहना बहुत आसान था कि सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, घर से मत निकलिए। लेकिन जिसके घर में खाने नहीं था, छोटे बच्चे थे, वो इस बात को कैसे माने? उसको तो निकलना मजबूरी थी, वो निकला, तमाम सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन हम उस दौर में भी हैं जहाँ पर महंगाई का असर 3 लोगों पर नहीं दिखता है। वो 3 लोग हैं जो बाप की खाता है, जो हराम की खाता है और जो मांग के खाता है। इनके लिए चाहे महंगाई आ जाए, चाहे बवंडर, चाहे आफत, इनका कोई असर नहीं पड़ता।
तो आप ये देखिए कि अगर मेरा मुल्क आगे जा रहा है, उसको ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ना है, अगर वो तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए उसका स्वागत होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था में अगर सुधार है, जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है, तो उसको भले पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़े, कहीं ना कहीं तो भारत में खर्चा करेंगे। विदेश में अगर स्विस बैंक में जो लोग धन जमा करते थे, ये बुरा माना जाता था। अब ये माना जाता अगर हिंदुस्तान के आदमी हिंदुस्तान में पैसा कमा के खर्च करे तो अच्छा है। ये ज़रूर है कि भाई कारपोरेट के पैसे ज़्यादा बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, आम आदमी के पास नहीं आती। तो ये तो ब्रजेश जी हमेशा रहा है, गरीबी जो है वो हमेशा एक एक निवाले के लिए तरसती रही है, और अमीरी आँख पे खीरा लगाती है, ब्यूटी पार्लर में लेटी रहती है। ये हमेशा ये अंतर और समानता रही है, इसको हम आप नहीं पाट सकते। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जो सरकार लंबी चलेगी, ईमानदारी से चलेगी, वो देश का भला कर सकती है। बहरहाल दोनों का दर्द मैं सम्मिलित करता हूँ अच्छाई और बुराई के साथ। जी, रफीक सदानी ने लिखा है कि ई महंगाई, ई बेकारी और नफरत के फैली बीमारी, और दुखी रहा जनता बेचारी, बिकी जात बाय लोटा थारी, और जियो बहादुर खद्दर धारी। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने ग्राउंड जीरो से आपने इनपुट देने के लिए। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता